जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, आवेतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से व विशेषतर महिलाओं का मैं सभी लोगों को खुले मन से, खुली आत्मा से अवगत कराना चाहता हूँ। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन तक होमगार्डों के लिए आवाज़ के माध्यम से मैं जो जाग नहीं रहे उनको जागने वाले जगाएं। ये सोचते हैं सबका होगा वो मेरा होगा, ये गलत दिमाग में बैठाना। इसको होमगार्ड अपने ऐसे सोचने वाले लोग अपने दिल और आत्मा से निकाल दें, क्योंकि यही तुम्हारा बर्बादी का कारण बनेगा। ये जो सोच है, ये सोच तुम्हारी थोड़ी नहीं, बहुत गंदी सोच है। और ऐसे सोच वाले चाहे महिला हों और चाहे होमगार्ड जवान हों, कभी जीवन में अपने जीवन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। पहला नंबर, आप मधुमक्खी जैसे जो वो जानवर बेचारे बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो अपना सभी बैठ करके भी एक अपनी भाषा में अपने एक फैसला, एक डिसीजन लेते। जिधर वो मुखिया चलेगा उधर सारे सभी जाके उसी के साथ, चाहे किसी पर अटैक करना हो, चाहे अपनी एकता का परिचय देना हो, वो मधुमक्खियों से सीखिए। उनसे ना सीखिए तो प्रदेश के और देश के अधिवक्ताओं से सीखिए। आज उनकी तरफ कोई एसोसिएशन की तरफ टच नहीं कर सकता है, उनकी वो ताकत है उनमें। मधुमक्खियों में वो ताकत है, जरा छेड़ के देखिए, फिर वो जीवन में उनको नहीं भूला पाएंगे। उनकी एकता और अखंडता देखिए। और आज आम मनुष्य होते ही इस तरीके के सोच रखे हो, कहाँ से हासिल कर पाओगे कामयाबी? अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ डालोगे इस सोच जब तक नहीं निकालोगे। आज एसोसिएशन की ही देन है कि आज जो भी प्रदेश में तुम पा रहे हो, महंगाई भत्ता कभी सोचा था? जो भी थोड़ा बहुत पाए वो आपको मिल रहा। एक पहचान, एक स्थान और बोलने की, देखने की नजरिया लोगों की बदल गई। नहीं तो थाने से मुंशी कैसे आवाज होमगार्ड देता था, वो आप भी सुने होंगे, पब्लिक भी सुनी होगी। तो यार अच्छे बनिए। अपने ही पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो तुमको ये आज प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ निछावर कर दिया आप पे, आपके भविष्य, आपके बच्चों का, आपका उज्जवल करने के लिए वो मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन इतने दर्द होता है कि इतना करने के बाद ये सोच नहीं, और यही एक 100-200 रुपया तुम्हारी जीवन बदलने की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है, जहाँ तक सफलता प्राप्त होती है। अगर वो एक कदम धरता है दूसरा जवान, तो आपको चाहिए कि हम इससे 2 गुना आगे निकल के कदम रखें। उससे पीछे पैर मत रखिए, पीछे लोगों को मत ले जाइए। और पीछे जाने वाला कभी ना वो खुद बनता है और ना अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाता है, ना अपने परिवार को बढ़ा पाता है। तो ये सोच निकाल दो पहले। आज मैं बोलना नहीं चाहता था, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतना आत्मा आपसे संतुष्ट हो चुकी है कि इस पे काम करने का मन नहीं करता। मैंने जान निकाल कर आपके लिए काम किया है, ईमानदारी से किया है। ना मैं झुका, ना मैं बिका, ना मैं
उनकी धमकियों में आया, बल्कि हाथ मेरे पर जानलेवा हमला तक कर दिया। क्या सिर्फ मतलब के लोग हो? तो ऐसे मतलब लोगों को साथ भी नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों को साथ लाना भी नहीं चाहिए। एक मर्द मिल जाए मंगला जैसा मिर्जापुर में, हर जिले से एक मिल जाए पदाधिकारी, मैं बदल कर रख दूंगा। और इन जो तथाकथित ऑफिसर्स होमगार्ड एसोसिएशन बनाए हैं, इन तथाकथितों को की औकात नहीं कि आपको छू लें। असली आप है एसोसिएशन, और वो जो बनाए हैं वो फ्रॉड, पुलिस नहीं, हाई कोर्ट नहीं पाई रजिस्ट्रेशन करवा पाई, और ये भी परमानेंट हैं, राज कर्मचारी हैं। कैसे इनकी बन गए, यही मैं मांगा हूं जन सूचना से, दे नहीं पा रहे हैं। अभी इनको कोर्ट की कचहरी अड़गड़े में खड़ा कर दूंगा। वो मेरे को उठाते थे क्वेश्चन, आज मैं उठा दिया हूं आवाज उनकी तथाकथित एसोसिएशन ऑफिसर्स कैसे, कहां से बसी, किस एनजीओ से बनी, किसके यहां से आप, किस आधार पर आप एसोसिएशन बना लिए, इसका उजागर पानी पानी कर दूंगा, इनका नंगा उघार कर दूंगा, इन तथाकथित ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोगों को। आज आपकी ये देखिए, तथाकथित का लेटर गया है, वैतनिक स्टाफ का अध्यक्ष जो उसमें है, वो बनारस के मंडली कमांडेंट, जो बेईमान, हर बड़ी लूट घसोट करने वाले, लूटने खाने वाले होमगार्ड को शर्म आनी चाहिए। तथाकथित अपना गुमराह करके जवानों का साथ अन्याय, लूट, अत्याचार, लूट घसोट से बाज नहीं आ रहे। यही सामने देखने का आया कि गाजियाबाद में गिरिराज सिंह के खिलाफ कमांडेंट के 17 थानों 17 में FIR है, और रंजीत सिंह इसमें खूब खाया। उसने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया, यदि गिरफ्तार किया गया गिरिराज सिंह को, कमांडेंट को, तो पूरे प्रदेश के वैतनिक स्टाफ धरना दे देंगे। और दिए भी थे गोमती नगर, और यहाँ हेडक्वार्टर पर गोमती नगर में भी कृपाशंकर जी ने दिया था, उनको तो मिल गया प्रतिफल इसका। और हमारा जो हाई कोर्ट कानून के बड़ा कोई ने उसके आदेश से है, और रजिस्ट्रार भी किया, कोई बनी एक दुकान थोड़ी सरकार का, वो भी अधिकारी रजिस्ट्रेशन किया हाई कोर्ट के आदेश, उसको तथाकथित कहते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा, इससे नहीं करना, मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था, खाली एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन बचा के रहना चाहता था, मैं अब काम नहीं करना चाहता था। लेकिन हमारे पदाधिकारी लोग और कुछ हमारे जवान हमारे बहुत ही पीछे पड़ गए, तब मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। 5 बार भर्ती होने जा रही है, ये अंदर की मैं बात बता दूँ, बहुत जल्द इसका विज्ञापन निकलेगा, प्रेस नोट में निकलेगा, और बहुत जल्द बहुत लंबी भर्ती करेंगे। कल वही 25-30 साल वाला जमाना ला रहे लौटा के, इस तरह होंगे तो वो 5 देंगे, तो वो 10 देंगे, वो 10 देंगे तो 15 देंगे, वो 15 देंगे तो 20 देंगे। इधर भर्ती में लूटेंगे खूब, उधर तुम्हारा जीना आफत कर देंगे, इधर तुम्हारा 40% ड्यूटी, फिर रोटेशन से आइए, आधे दिन नौकरी करिए, आधे दिन उतार दूसरा रोजगार करना पड़ेगा। तो कल आप कुछ और करेंगे, फिर 6 महीने, फिर उसके बाद आप वर्दी पहनेंगे, तो कौन आपकी वर्दी को सम्मान करेगा। देखेंगे कि ये पान की दुकान खोले थे, वो परचून की दुकान खोले थे, वो टैक्सी चला रहे थे, वो टेम्पो चला रहे थे, और फिर आप दीवान जब बन के दिखाई पड़ेंगे तो कौन मानेगा तुम्हारी इज्जत, तुम्हार करेगा कि ये वर्दी होगी। ये पहले सोच लो। यदि भर्ती हो जाएगी तो तैयार हो जाइए, अपनी महा प्रलय तुम्हारे सामने आएगा, महा लूट घसोट अन्याय होगा, बड़ी मिन्नत से ड्यूटी मिलेगी। तो मैं ये बता देता हूं कि यदि आप चाहेंगे तो भर्ती फिर मैं रुकाऊंगा, और आप नहीं चाहेंगे तो भर्ती मैं रुकाने का इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन अब मैं अपने पदाधिकारियों, कुछ अच्छे होमगार्ड जो मरने जीने के लिए मेरे साथ तैयार हैं, उनकी बात को मानना पड़ा मुझे एक बार।
लेकिन उन बेईमानों से मैं कहता हूँ, गलत सोच वालों से कहता हूँ, अपने बदल लो यदि अपनी और अपने परिवार अपने बच्चों के भविष्य चाहते हो। मैं खैर कहता हूँ, गलत लग रहा होगा उन लोगों को, और अच्छे लोगों को तो मैं सम्मान उनको सलूट भी करता हूँ। जैसे शिव कुमार बर्दाश्त नहीं किया अत्याचार, वो खड़ा हो गया चट्टान बन के मेरे साथ, उसको औकात नहीं कमांडे छू ले, लाख कोशिश करने के बाद उसको छू नहीं पाया। कमांडे मेरे फोन पर रोया है, गिड़गिड़ाया है। तो मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा अन्याय नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ शोषण नहीं होने दूंगा। ये हो रहा जो, तो मैं चाह करके मजबूर कर दिया आप लोगों ने, नहीं तो ये अत्याचार, ये लूट दूर दूर तक। अब आप देखिए कुछ जगहों पर लखनऊ मंडली कमांडेंट सिर्फ कलेक्टेड में बदले हैं पुराने अवैतनिक और वैतनिक अधिकारी, लेकिन पूरे और लखनऊ में वही पुराने 20 साल वाले जमे। ऐसा क्यों, मैं मंडली कमांडेंट साहब से पूछना चाहता हूं, जिला कमांडेंट महोदय जी से पूछना चाहता हूं, जबकि डीजी तक लेटर इन्होंने लिखा। तो यही सब बदले जाए, होमगार्ड जो पुराने हैं और वैतनिक अवैतनिक अधिकारी बदले जाए, और नहीं तो सबको रोका जाए एक जगह पर, साल 6 महीना एक जगह पर। ये नहीं चलेगा कि वैतनिक अवैतनिक लूटे, पुराने गार्ड जो चमचे हैं वो भी वहां रह के और उनसे पैसा लिया जाए और इस वर्दी का शर्मसार किया जाए। यही कारण है अच्छे लोग इन्हीं गुलामों की और गुलामी जो गुलामी कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से अच्छे लोग होमगार्ड परेशान हैं, मजबूर किया जा रहा उनको भी। तो भर्ती होने वाली है, अगर आप लोग साथ सहयोग देंगे तो मैं भर्ती वादे के साथ रोकूंगा, दृढ़ संकल्प लेता हूं, और लिया है 5 बार रुकाया है। लेकिन इस बार मैं सोचता हूं इनको भर्ती हो जाने दो, फिर इनसे पूछेंगे अब कैसा लग रहा। तुमको मैं उन बेड़ियों से जकड़ी हुई छुड़ाया है, और फिर उन्हीं जाके अपना चाबी लेके उन्हीं जंजीरों में जकड़ लिया अपने को। फिर ये किसी की नहीं, ये कुछ गुलाम होमगार्ड और कुछ गुलामी करने वाली महिलाएं भी हैं, और वैतनिक टेंडर उठा रहा, वो वैतनिक उठा रहा और ये टेंडर को खरीद रहे हैं। तो कहाँ बचोगे तुम लूट घसोट से? और अधिकारी सब मौज मस्ती कर रहे हैं टेंडर उठा, तुम्हारे पैसे से गाढ़ी कमाई खून पसीना के, विदेशों में लड़का पढ़ रहे हैं। शान शौकत देख लो, या तो मंत्री फेल है, कमांडेंट और बीओ इंस्पेक्टरों की देख लो, यहाँ तक चपरासी को देख लो कि टाट बाट, बड़े तो अधिकारी छोड़िए। और अजय सिंह जो मंडली कमांडेंट अध्यक्ष है तथाकथित एसोसिएशन के ऑफिसर्स के, महा 1 नंबर के लूट खसोट करने वाले, महीना में 1 बार जाते हैं, बाकी अपने आवास पर कंप्यूटर और सारा कुछ यहीं से साइन, यहीं से काम होता है। और बनारस में कभी भी चेक कर लिया जाए, ये वहाँ मिलेंगे ही नहीं। हाजिरी एक दिन माँ पूरी होती महीने की, ये चल रहा पूरे प्रदेश में। अगर देख लीजिए, वो ड्यूटी एनआईसी से निकलती है, तो ड्यूटी डीएम के जो भी ड्यूटी जाते हैं वो अंडर में डीएम साहब, वहाँ पर डीएम साहब एक बाबू स्तर का एक नाजिर का नाम लेकर वो उनकी देते हैं, वो ड्यूटी लगाते हैं, समय लगाते हैं, समय तुम्हारे उस समय उनकी। कमांडेंट का उसमें क्या रोल था, जो आगे वो पेश हुए मंडली कमांडेंट और डीआईजी रेंज प्रयागराज, उन्होंने इनके नकार दिया इनके आदेश को, लेकिन इन्होंने उनके आदेश को नकार दिया। बड़े अपने अधिकारी, जो ऐसा अधिकारी हो, मनमानी करता हो, कानून मानता हो, कायदा होमगार्ड को लूटना ही जानता हो, ऐसे अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करके मुकदमा लिख के पंजीकृत सलाखों सुधार घर भेज देना चाहिए। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, लेटर तो शासन स्तर तक भेज दिया हूँ, और सवार है होके, तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे नकारे कमांडेंट को। और कुछ हमारे प्रदेश में कमांडेंट है, महान है, उनकी सोच बढ़िया है होमगार्डों के प्रति, मैं नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन है मेरी गिनती में, उनको मैं सलाम करता हूं और उनको सलूट करता हूं।
अगर स्थान हम उन्हीं को देंगे जो होमगार्ड जवानों का शोषण, उत्पीड़न, लूट, अत्याचार हो रहा उनका पक्ष में होंगे, मैं उनको सम्मान दूंगा। ये गलत का, ये सरकार इनको वेतन नहीं देती है। ये जब तक होमगार्ड के थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते हो, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे कमांडेंट लोग, ऐसे बीओ, ऐसे इंस्पेक्टर, ऐसे चपरासी तक, तो इनकी देखिए अतीक का क्या हर्ष हुआ। पाप का घड़ा फूटा, पूरा घर बर्बाद हो गया। आज कंधा देने वाला उनका बच्चा नहीं रहा। आखिरी समय में उनकी बीवी सामने नहीं मुंह देख पाई। इससे और दुर्भाग्य का हो। ऐसा ही यही हर्ष इन अत्याचारी लुटेरे कमांडरों का भी होगा, चाहे वो कमांडर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वो बीओ हो, चाहे इंस्पेक्टर, चाहे अधिकारी बैठे शासन सरकार दो, वो ऊपर वाला दंड देगा जरूर। ये जो अत्याचारी कमजोर हैं, असहाय हैं, इनके पास पावर नहीं, इनकी देखिए आक्रहिती आत्माएं निकलेंगी तो इनको जला के नष्ट कर देंगे इनको, और इनके परिवार जो इसका लूट खसोट का पैसा यूज कर रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे। मैं आज बता देता हूँ, और नहीं तो सुधर जाए आने वाला कल। तो हाँ, यदि मेरा प्रदेश का होमगार्ड सुधर जाए, कमर कस ले, मैं आगे होऊंगा। मैं उनके पर आंच नहीं आने दूंगा और इनको सबक सिखा के रहूंगा, कितनों को सुधार घर भिजवा के रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी हमारे होमगार्ड जवानों की, और महिला और जवान होमगार्ड पुरुष, इनकी गलती है सबसे बड़ी, मैं मानता हूं अभी तक। और उन गुलामों को, होमगार्ड गुलामी में जो जिए हैं, जी रहे हैं, और वो परेशान, वो भी कभी जीवन में अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाएंगे। जिसको है कि मैं 10 रुपया मिल रहा है, इस 10 रुपये में अपने परिवार का पूरा खर्चा चलाऊंगा, वही आगे गया है, वही अपने बच्चों को बना पाया, वही अपने परिवार को बना पाया। बाकी बेईमानों को, चमचागिरी करने वालों को कभी स्थान न मिला है, न मिलेगा। और जो गंभीर है वो जाएंगे, जब सब बिगाड़ डालेंगे, वेतन कर पैसा दे देंगे, समय निकाल देंगे, तब एसोसिएशन पास आएंगे। जब बिल्कुल सांसें अंतिम गिनने वाला होता है, तब वो अच्छे डॉक्टरों को ढूंढ पाता है। और अगर पहले, तो ये कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ से इतना पैसा लगता। तो ये तो खुद अपनी बीमारी बना रहे हैं होमगार्ड। तो भर्ती होने जा रही, तो इसका आप लोग रिप्लाई दीजिए, वरना मैं बैठा हूँ। और आने वाला कल तैयार रहिए। 20 साल 25-30 साल वाले गुजरे हुए जमाना तुम्हारा फिर आ रहा, तुम परेशान नजर आओगे। वही घासीराम की फौज के नाम से अपन अब बदल नहीं पाओगे, वही आप खुद ला रहे हैं। कल जो आज स्थान मिला, तो कल घासीराम की नाम से फिर पुकारे जाओगे। फिर तुम्हारा पब्लिक और कोई साथ देने वाला, और मीडिया और अधिवक्ता और एसोसिएशन साथ देने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने मतलब पस्त आप लोग निकले। कुछ हमारे हैं 10-20%, लेकिन 80% गुलामों की लय नहीं मान, वही इस विभाग को बर्बाद किए और कहते मेरे साथ गलत हो रहा। खुद इनकी दोषी हैं, खुद इसके जिम्मेवार हैं, कोई नहीं है। 12 साल, एक दिन महीने में देना तुम्हें आफत है, साल में 12 दिन, मैं 365 दिन तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी हक की लड़ाई लिख दी। उसके बाद नहीं चेत रहे हो तो तैयार रहो, बर्बादी अपने कर लियो, आगे बर्बादी के लिए तैयार रहो। कल जब भर्ती हो जाएगी, जब तुमको रोटेशन ड्यूटी मिलेगी, तब तुम्हें सब कुछ याद आएगा कि अध्यक्ष क्या कह रहा था। मैं तो बेईमान हूं, मैं लुटेरा हूं। लुटेरा होता तो अतने मेरे पास ऑफर आए हैं, मैं उसको मोटी गड्डियों के साथ लेके अपने घर में मौज करता, लेकिन नहीं, वो उसका मेरी आत्मा कभी उसको पाप का पैसा समझा। और दबा हमका कोई पाएगा नहीं, झुका कोई पाएगा नहीं, खरीद पाएगा कोई नहीं। तो इससे तुम अच्छा पाओगे। मैं अपनी ईमानदारी से लड़ा हूं और आपको दिखा भी दिया। उसके बाद तुम्हारी सोच गंदी है, वो गंदगी को हम लोग नहीं सफा कर सकते। तो भर्ती होने जा रही, जो निर्णय लेना हो तो मुझे बता देना। और 2-4
दलाल हैं जो गलत तरीके से पैसा लेके लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। अभी देखिए कसाना, मनीष कसाना कि आज उसको गलत तरीके से पैसा वसूल रहा था। मैंने नोटिस भेजा कमांडेंट को, उसने इनको तत्काल किस अथॉरिटी, क्या हो सदस्य हो, पदाधिकारी हो, किस अथॉरिटी से ले रहे थे पैसा वो दिखाइए अपने को, नहीं तुमको हम बर्खास्त करेंगे। और अगर कमांडेंट को बहाल भी कर दिया तो मैं कमांडेंट को भी, वो कमांडेंट नहीं बच पाएंगे, चाहे वो कन्नौज के हों और चाहे वो नोएडा के हों, चाहे वो कानपुर जो रामनाथ कर रहे हैं उनको भी भेजा भी सकते, लिखित मांग रहा हूँ प्रमाणित प्रति से अवगत कराए क्या कार्रवाई, इनको खड़ा कर दूंगा। मैं अगर समझाए नहीं मानता आदमी तो फिर उसका हमको दंड देना ही पड़ता, जैसे मुकेश द्विवेदी को समझाया गया। 2 महीना फिर भी मैं रखा रहा हूँ, मेरे लिए वो बाकी नहीं रखा था, मैं बदले की भावना से नहीं, और गवाह है 2 महीना रखे रही मेरे पास। मैंने भी सोचा इसके साथ गलत हो जाएगा तो इसके बच्चे को साथ गलत होगा, तो नहीं माना। 2-3 महीना नहीं आया अपने घमंड में, जिसके घमंड में अहंकार आ गया उसी वहीं से उल्टा गिनती बर्बादी की उसकी तैयार हो जाती, चालू हो जाता है। नहीं आया तो आज उसके साथ जो हुआ वो खुद दोषी, अपने बच्चों का गला घोटने के लिए गले घोटा। भाई इनका रोजगार गया तो बेचारे अनाथ हो गए, समझो, पढ़ाई लिखाई कहते नहीं हो पाए, तो उसके जिम्मेवार मुकेश द्विवेदी। तो ये जो लूट घसोट रहे ये दलाल में जीने वाले, ये खुद दोषी औरों को भी दंडित करवा रहे हैं। और वैतनिक आवेदन तैयार है, हड्डी डालो, लड़ाओ कुत्तों तरीके। तो जूठन खाना सीख लो चमचागिरो, ये जूठन खाना छोड़ दो। मैं तुमको बढ़िया भोजन दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्थान दिलाया हूँ, साथ में भोजन भी अच्छा दिलाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं सोच, नहीं शर्म है, बेशर्म लोग। जानवर के 3 बुद्धि, खाना और अपना पराया ना देखना और खा के सो जाना, लेकिन आदमी 4-7 बुद्धि को देखने, परखने को, जानने के और उसके बुद्धि होती है। मनुष्य हो, आप जानवर मत बनिए, मनुष्य हो तो मनुष्य की श्रेणी में हो तो अपने सुधारो। और इस पे जो भर्ती होने जा रही इस पे रिप्लाई दें। तो कुछ तो गुलाम हैं, रहे हैं, रहेंगे, लेकिन इतने ना हो जाएं कि ईमानदार 20% बचे और ये गुलामी और जूठन खाने वाले 80% हो। इसको मैं छुड़ाना चाहता हूँ, जूठन से निजात दिलाना चाहता हूँ, इन बेड़ियों से आज़ाद भारत में हम मुक्त कराना चाहता हूँ, ये गंदगी से आपको अच्छे स्थान पर लाना चाहता हूँ, लेकिन आपको लाया जाता है फिर उसी गंदगी में चले जिए हो, वही पसंद लगता है। और अच्छे लोग वो गंदगी नहीं, कुछ भी हो जाए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे महिलाएं कुछ हैं और कुछ हमारे पुरुष होमगार्ड भी हैं। मैं तो बहुत कुछ सोचा था कि तुम्हें परमानेंट तक करवा दूं। मैं रामनाथ नहीं एक एप्लीकेशन डाल और बार डालूं, मैं रामनाथ कानपुर, ये डेट लगी फाइनल, तो इसीलिए मैं रुक गया हूँ, रोक दिया हूँ। जरा पहले ईमानदार लोगों से ले ले, मैं तो बेईमान हूँ, मैं लुटेरा हूँ, तो पहले उनसे ले लें, वही जगह फैसला हो जाएगा कौन ईमानदार कौन बेईमान है, कौन लुटेरा है। जैसे कसाना लोग, ये हमने उसको करवाया, डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी किए, प्रमुख सचिव जी किए और गृह सचिव जी ने किया, और लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश करके कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार का बजट मांगा। वो मेरी उस पर मोहर भी लगी थी, और एक आदमी ऐसा था पदाधिकारी में कॉलर में सर बैठा था, वो निकाल दे दिया, और उसको रीड में शामिल कर, सिर्फ उसको चैलेंज करना था बजट के लिए। ये जीवन डाल दिया, कुल लगाया, वो ऑडियो से कौन है दलाल है जिससे बोल डलवाता है, वकील है, 3 लोगों डाली गए, चौथे आदमी को होना भी नहीं है, और पैसा गलत तरीके पूरे, तो इनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा कसाना को। और अभी मेरे पर जो आरोप लगाए इनसे मांगूंगा, और नहीं दे पाएंगे तो उनके पर मानहानि दावा भी करूंगा। किसी पर गलत तरीके से आप
और वो मैं गला लगाया हूँ, मेरे खिलाफ करें कि वो गलत मुझसे चंदा कह रहे हैं, आए जत्ता चंदा दिए हों, मैं इनके तरीके से वो नहीं हूँ। मैं सच्ची लड़ाई लड़ा हूँ, सबको जिसका बेनिफिट मिला है। और अब मालूम हो जाएगा रामनाथ करवाए हैं कि एसोसिएशन करवाई है। तो इसीलिए मैंने अपनी पटिशन रोक दिया, पहले वो करा ले, कई लोग पा जाए, उसके बाद मैं करा दूंगा। और उनको भी सिखाऊंगा जो पाना भी चाहते हो, नहीं, जो सबका होगा उनका भी होगा, तो उनको भी मालूम हो जाएगा सच्चाई। तो इसलिए मैंने रोक दिया, पहले ईमानदार लोग से ले लें, फिर ये बेईमान जरूर कराएगा, ये वादा करता हूँ। और आप रिप्लाई दे, जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय हिंद।